ओके बच्चों, स्टार्टिंग विद माय इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा मैं आप लोग को अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। आप लोग का इंट्रोडक्शन मैं लेता रहूँगा थ्रू आउट द ईयर। हल्की हल्की आप लोग से बातें होती रहेंगी, आप लोग से आप लोग का इंट्रोडक्शन चलता रहेगा। आप लोग जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए काइंडली मैक चैट पे लिख के बता दें ज़रा कि मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है, तो सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। आप लोग को आवाज़, वॉल्यूम, ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ क्लियर आ रही है नज़र, सो दैट वी कैन कैरी ऑन। मैक चैट पे सिर्फ आप लोग येस लिख दें। इफ माई वॉइस इज क्लियर, ठीक हो गया। इशाल ने बता दिया भाई सर वॉइस क्लियर है। और आप लोग के जो क्वेश्चंस भी होंगे, जो क्वायरीज भी होंगी, तो फील फ्री टू आस्क। आप लोग मैक चैट के ऑप्शन के अंदर ही आप लोग आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बच्चों। हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग विद माय इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा आप लोग को इंट्रोडक्शन दे दूं मैं अपना। उसके बाद हम लोग सिलेबस का इंट्रोडक्शन करेंगे और हाउ वी आर गोइंग टू मूव थ्रू आउट द ईयर, ये बात भी करेंगे। और फिर मैं आप लोग को थोड़ा बहुत, अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम लोग अपना सिलेबस भी आज स्टार्ट करेंगे। माय नेम इज मोहम्मद अली खान एंड आई एम टीचिंग कंप्यूटर साइंस फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। मॉर्निंग के अंदर मैं मल्टीपल कॉलेजेस में पढ़ा रहा होता हूँ, निक्सर, सीडर, अल्फा, हाइब्रो, और ऑफ कोर्स आप लोग को भी इवनिंग में मैं पढ़ाऊंगा। बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूँ। बाय प्रोफेशन बच्चों मैं एक इंजीनियर हूँ एंड आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम एनईडी बैक इन 2014। और फिर मैं कॉर्पोरेट में मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। कॉर्पोरेट में आई वर्क अराउंड 3 इयर्स। 3 साल बच्चों मैंने कॉर्पोरेट में भी काम करा। और कॉर्पोरेट में 3 साल काम करने के बाद I was working over there as a senior software developer. The company was a multinational company. लेकिन फिर मैं आई लेफ्ट दैट जॉब और फिर मैं बस फिर टीचिंग में लग गया। और टीचिंग बस अब पढ़ा ही रहा हूँ, आप लोग को भी पढ़ाऊँगा। सो दैट वाज इन बैक इन 2018। माय मेजर्स वहाँ पे जॉब का मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, तो उसके ऊपर मैं काम करता था। लेकिन अब वो खैर 2018 में मैं जॉब लेफ्ट ओवर कर दी थी और फिर मैं आगे से फिर टीचिंग ही कर रहा हूँ। So I think that was it about myself. अब बच्चों सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग का इंट्रोडक्शन मैं थ्रू आउट द हल्के हल्के लेता रहूँगा। So when we talk about बच्चों CS 9618, तो आपके पास इस पेपर के, कंप्यूटर साइंस के पेपर के, you will be having 4 components. The first component बच्चों it will be P1. The next component will be P2, the third component बच्चों will be P3 and the fourth component will be P4. A1 के अंदर you are going to appear, आप लोग 2 पेपर्स में बच्चों appear होंगे, P1 and P2. And when it comes to बच्चों A2, तो A2 के अंदर आप लोग P3 and P4 के अंदर appear होंगे। When we see, हम लोग जब यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग यहाँ पे जब ऑब्जर्व करते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, तो आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं इन योर A1। बट कंप्यूटर साइंस के अंदर बच्चों आप लोग का जो प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा दैट विल बी इन A2। सो दिस P4 इज एक्चुअली योर प्रैक्टिकल पेपर। ये आप लोग का प्रैक्टिकल पेपर है। द लैंग्वेज दैट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन, A2 में जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे होंगे, द लैंग्वेज बच्चों दैट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन विल बी पाइथन। देयर आर 3 ऑप्शंस। आपके एग्जामिनर ने 3 ऑप्शन आप लोगों को प्रोवाइड करे हुए। वन ऑफ द ऑप्शन इज .NET, अनदर ऑप्शन इज जावा एंड द थर्ड ऑप्शन इज पाइथन। तो वी ऑलवेज, मैं पाइथन के साथ इसलिए ऑप्ट करता हूँ बिकॉज सबसे इसका कोड का जो नंबर ऑफ लाइन्स है, मिनिमम लाइंस रिक्वायर्ड होती है आपके कोड को करने के अंदर। तो ऑफ कोर्स सिंस इट्स अ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, आप लोगों को पेपर में जाना पड़ेगा, आप लोगों को कोडिंग करनी पड़ेगी। तो जितना छोटा आप लोग, जितना टाइम आप लोग सेव कर सकते हैं कोडिंग के अंदर, तो आप लोग को वो टाइम सेव करना होगा। एंड मोर ओवर एज पर माई एक्सपीरियंस, आप लोग की टाइपिंग स्पीड इतनी तेज होती है कि आप लोग 3-4 लाइन का कोड ही लिख ले, दैट्स मोर देन फाइन। ठीक है, तो आप लोग की राइटिंग स्पीड भी अब कुछ बच्चों की होती है तेज, एक्चुअल जेन्युइनली तेज होती है, लेकिन जनरली मैं एक ओवरऑल एक आपको एवरेज बता दूं कि आप लोग की स्पीड बहुत स्लो होती है। तो दैट्स व्हाई वी गो विद द पाइथन स्टफ। तो हम लोग पाइथन करेंगे A2 के अंदर। अब बच्चों देखिए, एक आपके पास यहाँ पे इस सिलेबस का जो
हमारे पास ब्रेकअप है, तो ये ब्रेकअप आपके लिए एक एज एन एडवांटेज भी काउंट होता है और एज अ डिसएडवांटेज भी काउंट होता है। हमारे पास P1 का वेटेज है 25%, P2 का वेटेज है 25%, P3 का वेटेज है 25% एंड P4 का वेटेज है हमारे पास 25%। तो हर कंपोनेंट का हमारे पास जो वेटेज है बच्चों, दैट वेटेज इज 25%। अब ये हमारे पास एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। अब सर पहले बात करते हैं एडवांटेज कैसे। लेट्स से आप लोग के एक पेपर में बच्चों P1 में आ गया आप लोग का A और P2 में आ गया आप लोग का C, तो आप इसको कवर अप कर सकते हैं अपने A2 के अंदर, बिकॉज सिर्फ 50% आप लोग का गेम हुआ होगा, 50% आप लोग का गेम रहता है, तो आप उसको कवर अप कर सकते हो। दिस इज द एडवांटेज। अगर ग्रेड आपके पास एक कंपोनेंट के अंदर जरा सा शेकी हो गया तो आप उसको कवर अप कर सकते हो। डिसएडवांटेज बच्चों कैसे होता है, लाइक लेट्स से आप लोगों ने P1 में स्कोर कर दिया A और P2 में आप लोग का आ गया E या फिर U या फिर बच्चों इवन D, तो बच्चों अगर एक कंपोनेंट भी आप लोग का खराब हुआ तो आप लोग को ओवरऑल ग्रेड मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कंप्यूटर साइंस के अंदर। हाँ, अगर आप बैलेंस करें B C या A B तो बच्चों दैट्स फाइन, आप उसको A के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग के पास ये थोड़ा सा शेकी हो गए, एक डिफरेंस आ गया आपका ग्रेडिंग के अंदर, तो उसको मेंटेन करना, उसको कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है कंप्यूटर साइंस के अंदर, बिकॉज द वेटेज इज सेम, सारे पेपर्स की वेटेज सेम आपके पास। अब बच्चों एक जनरल टॉक करते हैं रिगार्डिंग पेपर 1। एक आपके पास अच्छा है, आसान है, थोड़ा सा लेंथी है हमारे पास, लेकिन ओवरऑल आसान है, कोई ऐसा आप लोग डिफिकल्टी फेस नहीं करेंगे इन पेपर 1। व्हेन वी टॉक अबाउट पेपर 2, तो बच्चों पूरे ए लेवल्स के अंदर A2 भी मिला के सबसे मुश्किल जो कंपोनेंट है आपके पास, दिस इज P2। ये P4 भी आसान है, बहुत आसान है, प्रोग्रामिंग आसान है। इसका अगर मैं आप लोगों को ग्रेड थ्रेशोल्ड बताऊं, अभी दैट वाज 64 आउट ऑफ 75, मतलब बहुत ही हायर थ्रेशोल्ड है और हर बच्चे को अच्छा ग्रेड अवार्ड किया एग्जामिनर ने। तो P4 भी आसान है, लेकिन बच्चों ये जो P2 है ना आपके पास, ये बड़ा खतरनाक है। इसका एक एवरेज थ्रेशोल्ड मैं आप लोग को बताऊं, 75 में से 42 इसका थ्रेशोल्ड होता है एवरेज ए का। तो यू कैन सी कि इवन देन बच्चे हमारे पास 40 भी स्कोर नहीं कर पाते इस पेपर 2 के अंदर। तो हमारा मेन फोकस होगा, हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, हमें एक्सट्रीम मेहनत करनी है बच्चों इस पेपर 2 के ऊपर, बिकॉज हम एग्जामिनर को कहीं भी रूम प्रोवाइड नहीं करेंगे वो हमारे नंबर्स माइनस कर सके। एक और बच्चों बात, ये तो खैर आप लोग को ओ लेवल्स में भी आप लोग के पास ये बात थी, यहां पे भी है, नो कैलकुलेटर्स आर अलाउड। तो भाई P1 हो, P2 हो, P3 हो, P4 हो, किसी भी कंपोनेंट के अंदर आपके पास कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड। तो ये चीज अपने माइंड में रखिएगा। अनदर थिंग बच्चों, अब आप लोग के पास एक बात की जाती है यहाँ पे, दैट इज रिगार्डिंग द डिफिकल्टी लेवल। तो भाई आप लोगों ने देखा होगा एक वो छोटे बच्चों का एक पूल होता है और बच्चे उसके अंदर क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, हाथ पाँव मार रहे होते हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं बच्चे उस पूल के अंदर। इस बच्चे को हमने पिक करा और पिक करने के बाद हमने इसको मिडिल ऑफ ओशन ड्रॉप कर दिया, तो बोला भाई बेटा आप स्विमिंग करो। सो बच्चों दिस इज योर ए लेवल्स एंड दिस वाज योर ओ लेवल्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आज पहली क्लास है, आप तो हमें ऐसा डरा रहे हैं, भाई ये क्या कर रहे हैं आप सर, ए लेवल्स हम लोग करने आए, हमारी पहली क्लास है। तो बच्चों आप लोग अभी 2-3 मंथ्स हो जाएंगे, आप लोग पढ़ रहे होंगे, आप लोग को कोई भी आप लोग डिफिकल्टी फेस नहीं कर रहे होंगे, पास्ट पेपर्स आप लोग कर रहे होंगे, आप लोग टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे, आप लोग बोलेंगे आफ्टर लाइक जैन फेब में आप बोलेंगे सर आप व्हेन यू आर गोइंग टू रीओपन, हम लोग कभी रीओपन करेंगे अपनी डायग्राम, तो यू पीपल विल बी लाइक सर आप तो हमें इतना डरा रहे थे कि इतना डिफिकल्ट है सर, अभी तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, हमने कहीं पे भी कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करी, तो सर ये डायग्राम क्यों बनाई थी आपने। तो बच्चों दिस डायग्राम बच्चों इज फॉर द चेकिंग क्राइटेरिया। तो आप लोग का जो चेकर होता है ना ओ लेवल्स का बच्चों, दैट चेकर इज लीनियंट, वो चेकर बच्चों लीनियंट होता है, वो बोलता है भाई आप जो भी लिख दो एग्जामिनर इज गोइंग टू अवार्ड यू मार्क्स, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर ए लेवल्स। ए लेवल्स के अंदर आपके पास चेकिंग क्राइटेरिया इज वेरी टफ, तो वी नीड टू बी वेरी कॉशियस व्हाटएवर वी आर राइटिंग। हमें अपने आंसर्स का स्ट्रक्चर
अपने आंसर्स की वोकैबुलरी, कब हमें अपने आंसर्स को पॉइंट्स में करना है, कब अपने आंसर को ट्रांसफॉर्म करना है इनटू अ पैराग्राफ, किस तरह अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। दीज आर द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट इन ए लेवल्स। एग्जामिनर रैम के ऊपर रैंडम एक्सेस मेमोरी लिखने के ऊपर मार्क्स अवॉर्ड नहीं करेगा। हमें अपने आंसर्स को बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट करना होगा। एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू वर्क ऑन थ्रू आउट द ईयर। इस स्ट्रक्चरिंग के ऊपर भी आप लोगों को मैं काम करता रहूंगा। मैं आप लोगों को खुद आंसर्स लिख लिख के दिखाता रहूंगा कि भाई अपने आंसर्स आप लोग को किस तरह प्रेजेंट करने एग्जामिनर को, ठीक है। तो ये डिफिकल्टी लेवल कंटेंट वाइज नहीं है, ये डिफिकल्टी लेवल बच्चों चेकिंग वाइज है। तो चेकिंग क्राइटेरिया आपके पास डिफरेंट हो जाता है। आप पेपर भी कर आएंगे, यू पीपल विल बी लाइक सर 75 में से 70 मार्क्स का पेपर तो हम लोगों ने पूरा सही करा है और रिजल्ट आ रहा होगा सी, तो वो सी क्यों आ रहा है? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द चेकिंग क्राइटेरिया। तो हमें बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है, हमें एग्जामिनर को कहीं पे भी रूम प्रोवाइड नहीं करना बच्चों, कहीं पे भी हमारे वो नंबर्स माइनस करें। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल की बात कर ली, मेरा इंट्रोडक्शन हो गया था, हमने सिलेबस का भी छोटा सा एक इंट्रोडक्शन बच्चों कर लिया यहाँ पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ये भी मैं पहली क्लास में डिस्कस करता हूँ। अगर आप लोग के पास बच्चों वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, बड़ा फेमस कॉम्बिनेशन है हमारे पास, दैट इज CS मैथ्स फिजिक्स। अ गुड कॉम्बिनेशन, हेल्दी कॉम्बिनेशन, आजकल बहुत ज्यादा इन हो गया हमारे पास ये कॉम्बिनेशन। तो कैरी ऑन करेंगे ये कॉम्बिनेशन अगर आप लोगों के पास है। सेकंड कॉम्बिनेशन बच्चों, जनरली कोचिंग के या प्राइवेट कैंडिडेट्स जनरली दे डोंट गो विद द फोर्थ सब्जेक्ट, लेकिन वी हैव अ कॉम्बिनेशन दैट इज CS मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज वेल। तो जनरली प्राइवेट कैंडिडेट्स हमारे पास तीन कॉम्बिनेशन के, तीन सब्जेक्ट के साथ ही जाते हैं, लेकिन वी आर हैविंग, ये भी एक हेल्दी कॉम्बिनेशन है हमारे पास। अनदर कॉम्बिनेशन बच्चों दैट वी हैव CS, आजकल ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा फेमस होता जा रहा है, CS मैथ्स एंड अलोंग विद दिस बिजनेस, या फिर आपके पास उर्दू, या फिर आपके पास बच्चों अकाउंटिंग, या फिर आपके पास इकोनॉमिक्स, या फिर आपके पास बच्चों साइकोलॉजी एंड सो ऑन। सो आजकल ये वाला कॉम्बिनेशन भी बच्चों बड़ा कॉमन होता जा रहा है। एंड इवन माय ओन कजन, शी ऑप्टेड फॉर दिस कॉम्बिनेशन मैथ्स कंप्यूटर्स एंड बिजनेस। करंटली वो IBA में CS कर रही है, तो मतलब IBA भी आपके पास एक्सेप्ट करता है ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। अनदर कॉम्बिनेशन बच्चों दैट वी हैव इज CS मैथ्स, फर्दर मैथ्स, कैम एंड फिजिक्स। तो कुछ मेरे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी होते हैं भाई, दे आर टारगेटिंग फॉर द IB लीग, तो वो इस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप लोग को IB लीग को टारगेट करना है तो भाई आपके पास इसी तरह का एक कॉम्बिनेशन, इसके अंदर भी आपको 5 स्टार चाहिए होते हैं, 5 स्टार के बाद भी फिर स्टिल आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो बड़ा दुख होता है। खैर, तो ये उन बच्चों के कॉम्बिनेशन होते हैं जो IB लीग टारगेट कर रहे हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड टारगेट कर रहे हैं, तो दे कैन गो विद दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ भी आप लोग जा सकते हैं। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते बच्चों यहाँ पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अच्छा अगर किसी बच्चे का इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन है तो वो बाद में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं आफ्टर द क्लास। इवन जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए, अगर बच्चों आप लोग का इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन है तो यू कैन डिस्कस मुझसे, आप लोग व्हाट्सएप पे अपना कॉम्बिनेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो वी टॉक्ड अबाउट द कॉम्बिनेशन, वी टॉक्ड अबाउट द सब्जेक्ट, वी टॉक्ड अबाउट बच्चों द डिफिकल्टी लेवल इन द चेकिंग क्राइटेरिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ वी आर गोइंग टू मूव थ्रू आउट द ईयर। अब बच्चों आपके पास सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास, एग्जांपल दे रहा हूं, द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोगों ने क्या करा, इस चैप्टर को कंप्लीट करा। आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर मैं आप लोगों को पास पेपर्स सॉल्व करवा दूंगा, मैं आप लोगों को पास पेपर सॉल्व करवा दूंगा ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अगर एक टॉपिक के हमारे पास 10 क्वेश्चंस है, 7 मैंने करवा दिए, 3 आप लोग खुद करेगा। मुश्किल वाले मैं ऑफ कोर्स आई विल टारगेट द डिफिकल्ट वंस, और आप लोग क्या करेगा, आप लोग जो आसान वाले वो आप लोग खुद सॉल्व करने की अटेम्प्ट कर लेगा। बट बच्चों ये प्रैक्टिस हमें ऑप्ट करनी है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। लास्ट ईयर मैंने इस प्रैक्टिस को A2s के अंदर इंप्लीमेंट किया था, एंड आई हैव सीन अ ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट एंड अ ड्रास्टिक रिजल्ट।
ओ लेवल्स के अंदर और एएस के अंदर मैंने ये प्रैक्टिस ऑप्ट करी थी, लेकिन मैंने चेक एंड बैलेंस नहीं रख पाया था मैं। ऑल्दो जो मेरे कुछ ओ लेवल्स के बच्चे यहाँ पे बैठे हुए, तो उनको पता होगा, उनके क्विजेस बच्चों कंडक्ट किए जाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग ईच एंड एवरी चैप्टर। तो ये हम बच्चों कंसिस्टेंटली हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। हमने चैप्टर पढ़ा, हमने पास पेपर्स करे, एंड आफ्टर दैट आप लोग का क्विज कंडक्ट किया जाएगा। क्विज बच्चों अब ऐसा नहीं है कि आप लोग के लिए मैं बहुत ये मैं आप लोग के लिए कंपलसरी होगा, ये ऐसा नहीं होगा कोई क्लैश आ रहा है, कुछ आ रहा है। मैं पूरा संडे आप लोग के लिए ओपन रखूंगा। पूरे संडे में इट विल बी एन ऑनलाइन क्विज। आप लोग को जो भी टाइम आप लोग के लिए फ्लेक्सिबल हो, आप लोग को सिर्फ 45 मिनट्स अपने लिए निकालने। फ्रॉम सुबह 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक वो क्विज की विंडो ओपन होगी। जैसे ही आप वो क्विज बच्चों अटैक करेंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग द क्विज, उसकी मार्किंग स्कीम आप लोग के सामने आ जाएगी और आपके नंबर्स भी सामने आ जाएंगे। जो जो क्वेश्चंस आप लोगों ने गलत अटेम्प्ट करें, तो वो आप लोग के सामने बता देगा भाई आपने ये क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करा है। अगर आप लोग को मार्किंग स्कीम देख के समझ में आ जाए, वेल एंड गुड। अगर आप लोग को क्लियर ना हो, तो बच्चों यू कैन व्हाट्सएप मी या यू कैन ब्रिंग दैट इन द क्लास। और जो मेरे पास एएसटीसी वाले बच्चे हैं, तो वो भी मेरे पास सेंटर में लेकर आ सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो दिस इज द प्रैक्टिस वी आर गोइंग टू ऑफ फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर। ऐसा नहीं होगा कि पूरा क्विज हो गया भाई 5 चैप्टर आ रहे, नहीं। हर चैप्टर का मैंने अलग क्विज ऑलरेडी बच्चों क्रिएट कर लिया, बना मैं आपको क्विजेस। तो हमें ये प्रैक्टिस बच्चों ऑप्ट करनी है इस साल कंसिस्टेंटली, रुकना नहीं है। चैप्टर कंप्लीट होगा, पास पेपर्स करेंगे और क्विज होगा। तो यू कैन सी योरसेल्फ आप लोग कहां पे स्टैंड करते हैं बच्चों ऑन दैट पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, तो दिस इज द प्लान आउट बच्चों फॉर द हाउ वी आर गोइंग टू टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग किस तरह इसको अपने सिलेबस को कवर अप करेंगे। अब बच्चों एक और बात देखिए, पेपर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे विद पेपर 1। अब मैं नंबर ऑफ चैप्टर्स यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा कि ये चैप्टर है वो चैप्टर है। ऑफ कोर्स जब पढ़ते रहेंगे तो चैप्टर सामने आते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। अब एक चीज और हमारे पास बड़ी यहाँ पे पर्टिकुलर है जो आप लोग को पता होनी चाहिए, दैट इज हम लोग पहले पेपर 1 के 4 चैप्टर्स क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। चैप्टर हम लोग 4 चैप्टर पेपर 1 के कवर अप करेंगे। फिर मैं आप लोग के बाद बच्चों पेपर 1 पे पॉज ले लूंगा, रुक जाऊंगा, एंड देन मैं आप लोग को मूव करवाऊंगा टुवर्ड्स योर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट विल बी पेपर 2। तो आई थिंक दैट विल बी एंड ऑफ सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर हम लोग अपना पेपर 2 स्टार्ट कर देंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, ये वो टाइम पीरियड है बच्चों जब आप लोग लेस प्रेशराइज्ड होते हैं। प्रेशर तो होता है फिर भी, लेकिन लेस प्रेशराइज्ड होते हैं। जैन के बाद बच्चों आपके पास सारे टीचर्स आप लोग के रश कर रहे होंगे, कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, पास पेपर्स, इवन आप लोग के पास एक और फर्दर प्रेशर ऐड ऑन हो जाता है, दैट इज ऑफ द सीआईज। डेज करीब आते रहते हैं, ए लेवल्स है, फर्स्ट टाइम है, तो और ज्यादा आप लोग प्रेशराइज होते हैं। तो उस टाइम पीरियड के अंदर हम लोग जो हमारे मजे वाले टॉपिक्स हैं ऑफ पेपर 1 वो कंप्लीट करते रहेंगे। तो पेपर 2 हम लोग बच्चों पहले 4 चैप्टर्स पेपर 1 की कंप्लीट करेंगे, फिर पेपर 2 पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर हम बच्चों हम लोग पेपर 1 के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, एंड एट एंड जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी हमारे पास, देन वी आर अगेन गोइंग टू रिवाइज पेपर 2। एक दफा वापस से पेपर 2 को रिवाइज करेंगे। आखिरी दिन तक बच्चों मतलब मैं आप लोग के साथ ही होऊंगा। सिलेबस कंप्लीशन की अगर बात करें तो मोस्ट लाइकली एंड ऑफ मार्च आप लोग का सिलेबस या मिड ऑफ मार्च तक मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। एंड ऑफ मार्च तक माइंड में रखिएगा, मेरी कोशिश पूरी होगी कि मिड ऑफ मार्च तक मैं कंप्लीट करवा दूं आप लोगों को सिलेबस। ठीक है, अलॉन्ग विद द पास पेपर्स एज वेल। सो दैट वाज बच्चों द प्लान कि हम लोग हाउ वी आर गोइंग टू मूव थ्रू आउट द ईयर। अब बात कर लेते हैं कोर्स बुक्स की, कोर्स बुक्स एंड ऑल। तो बच्चों आप लोग को ये सेट प्रोवाइड किया जाएगा सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में भी और हार्ड कॉपी की फॉर्म में। इफ यू विश टू परचेज द हार्ड कॉपी तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल इकोनॉमिकल प्राइस में आप लोग को। इवन आप लोग जो फोटो स्टेट करवाते हैं तो उससे भी आप लोग को इकोनॉमिकल रेट में ये हार्ड कॉपी के अंदर अवेलेबल होगा। नंबर 1 बच्चों कोर्स सेट के अंदर द फर्स्ट थिंग दैट यू विल बी गेटिंग विल बी द ऑफिशियल कोर्स बुक। Second thing बच्चों that you will be having will be P1 notes by Sir Mac। The difference between the notes and the book
इज मैंने अपने नोट्स के अंदर जो वोकैबुलरी यूज करी वो थोड़ी सी सिंपल यूज करी है, आसान यूज करी है। डायग्राम जो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है उनको मैंने इन्वॉल्व कर लिया है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है बुक और नोट्स में, ठीक है। तो बस वोकैबुलरी आसान है, डायग्राम मैंने ज्यादा इन्वॉल्व करी है अपने नोट्स के अंदर। P2 के नोट्स बच्चों मैं क्लास के अंदर ही लिखवाता हूँ, मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करूंगा। सारे नोट्स हैंड रिटन होंगे, क्लास के अंदर आप लोगों को सारे नोट्स लिखवाए जाएंगे वन टू ऑल। देन द थर्ड बुकलेट बच्चों, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन, P1 टॉपिकल पास पेपर्स फ्रॉम 2015 से लेके 2022 तक आप लोग को सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। सेम फॉर P2 टॉपिकल पास पेपर्स फ्रॉम 2015 से लेके आपके पास 2022 तक सारे पास पेपर्स आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर व्हाई 2015, उससे पहले वाले पेपर्स का क्या हुआ? तो बच्चों इससे पहले जो आप लोग का सिलेबस कोड था दैट वाज 9691, तो 2015 में देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज इन द सिलेबस। ड्रास्टिक मतलब ड्रास्टिक, 90% सिलेबस आपका चेंज हो गया। तो अब उन वाले पास पेपर्स को कंसीडर करना यूजलेस है, तो वी डोंट नीड टू फोकस ऑन दोस पेपर्स। अब आप लोग को इनके ऊपर फोकस करना है। 2021 में भी बच्चों आप लोग का सिलेबस कितने चेंज आया, बट दैट चेंज मतलब 10% चेंज है। तो वो जो टॉपिक्स हैं जो रिमूव हुए तो वो मैंने ऑटोमेटिकली इन टॉपिकल पास पेपर से भी रिमूव कर दिए, ठीक है। द फोर्थ बुकलेट बच्चों दैट यू विल बी रिसीविंग इज द रिवीजन गाइड। अब देखिए आपके पास ये जो बुक है, ये जो आप लोग के नोट्स हैं, ये बुक और नोट्स बच्चों मेमोराइज करने के लिए नहीं होती, ये रीडिंग करने के लिए होते हैं। तो सर मेमोराइज क्या करना है? मेमोराइज आप लोगों को सिर्फ दो चीजें करनी है, एक तो मैं जो क्लास में आप लोगों को लेक्चर्स लिखवाऊंगा, एंड द सेकंड थिंग बच्चों मैंने सारी बुक की डेफिनेशंस को एक्सट्रैक्ट करके एक अलग बुक बना दी 40 पेजेस की, दिस इज कॉल्ड रिवीजन गाइड। सारे डिफरेंसेस, सारी डायग्राम, सारी चीजें जो चीजें मेमोराइज करनी है आप लोगों को ए लेवल्स के अंदर, वो मैंने अलग करके एक बुक बना दी एंड आई नेम दैट बुक एज रिवीजन गाइड। तो ये बुक आप लोगों को बच्चों क्या करना है, ये याद करनी है चीजें आप लोग को, ठीक है। अच्छा, इस पूरे सेट की आप लोग को सॉफ्ट कॉपी भी प्रोवाइड की जाएगी आपके पोर्टल के ऊपर। आप लोग एक पर्टिकुलर हर बच्चे का एक यूनिक पोर्टल क्रिएट किया जाएगा जो ऑनलाइन है। आप लोग का भी बच्चों सबका पोर्टल क्रिएट किया जाएगा, और जो आप लोग सामने बैठे हैं आप सबका भी पोर्टल होगा। तो जो आप लोग की ऑनलाइन टेस्टिंग भी होगी तो वो आप लोग का इंडिविजुअल सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा उस पोर्टल के ऊपर। तो कल को अगर मुझे देखना भी है, मेरा टीए जो है वो ऑब्जर्व कर रहा होगा भाई किस बच्चे ने कम मार्क्स स्कोर करे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, तो आई एम गोइंग टू आस्क, मैं पूछूंगा भाई क्यों आपके इस टेस्ट के अंदर पर्टिकुलर कम आए, वो पूरा साल आप लोग का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। और अगर आप लोग अच्छा स्कोर करें तो ऑफ कोर्स यू कैन शो दैट टू योर पेरेंट्स एज वेल। अब बच्चों एक बात जो मैं जनरली कॉलेजेस में जब मैं पढ़ा रहा हूं तो वो बात मैं नहीं करता, वो बात आप लोग के साथ करूंगा। देखिए जब बच्चा प्राइवेट होता है तो क्या पता, अभी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, आप लोग कॉलेज भी जा रहे होंगे, तो जो कॉलेज जा रहे हैं उनके लिए ये बात नहीं है, जो प्राइवेट है उनके लिए खास तौर पे ये बात है। तो बच्चों वो मेंटली क्या होता है, वो बच्चा ना रिलैक्स हो जाता है। वो बोलता है मैं कंप्यूटर साइंस की क्लास थी, 1 आवर 15 मिनट्स 1 आवर 30 मिनट्स की मैंने क्लास ले ली, अब बस खत्म दुनिया, अब मुझे नहीं पढ़ना, मैंने जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया। फिर दूसरी एक्टिविटी बच्चों उस प्राइवेट कैंडिडेट के साथ ये इन्वॉल्व होती है, उसका रूटीन बड़ा आउट हो जाता है। सुबह उठेगा वो, अगर जल्दी उठ रहा है तो वो भाई बहन को स्कूल छोड़ने जाएगा, ठीक है। अगर वो दोपहर में उठ रहा है तो वो दही लेने जाएगा, अगर वो थोड़ा सा और लेट उठ रहा है तो उसको रोटियां भी लेने जानी होगी। फिर अगर वो रोटी लेने या दही लेने नहीं जाएगा तो आवाज आएगी ठीक है मैं जा रही हूँ, फिर आप लोग बोलेंगे नहीं भाई रुक जाए मैं ही चला जाता हूँ। तो ये नहीं, ये देखिए ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये आप लोग फेस करेंगे। ये फिर एक और बात, जो बच्चे कोचिंग सेंटर्स जा रहे हैं वो सेंटर जाएंगे 3 घंटे पढ़कर आ रहे हैं, तो सुबह उठे लेट उठे आराम से, ये एक रूटीन बनता है आप लोग का, जनरल रूटीन बना। सुबह लेट उठे 11 बजे, हम तो प्राइवेट है हम आराम से उठेंगे, हमारा ये फायदा है, ठीक है फायदा है अच्छी बात है। लेट उठे, लेट उठने के बाद वो क्या करते हैं आराम से मोबाइल वगैरह यूज कर रहा, दोस्तों को देखा कॉलेज में अच्छा ये कर रही है, सब एक्टिविटीज चेक कर ली उनकी, और उसके बाद जो है वो नाश्ता वाश्ता करके बोला भाई 2 बज गए
4 बजे कोचिंग की क्लास है, चलो 2 घंटे और रेस्ट कर लेते हैं कोचिंग में जाके, ताकि फोकस करके पढ़ सके। ठीक है, कोचिंग आ गए, 15-20 आधा घंटा वेस्ट करा ट्रैवलिंग के अंदर, मतलब आप लोग ट्रैवलिंग करते हुए आए, कोचिंग आए, 1 घंटे की क्लास ली, क्लास लेने के बाद फिर बाद में जाते हुए फ्राइज खाए, ये किया, एक्टिविटीज करी थोड़ी सी, और घर पहुंच गए, और 4 बजे गए आप, 6-7 बजे आप लोग घर वापस पहुंच गए। अब घर पहुंचने के बाद अब तो आप कोचिंग से आए, तो अब तो आप लोग एग्जॉस्ट हो चुके, अब रेस्ट चाहिए, फिर रेस्ट करने स्टार्ट करा, फिर खाने का टाइम हो गया, खाना खाया, खाने खा के थोड़ा सा सुस्ती आ गई, चलो थोड़ा सा रेस्ट कर ले, रात में पढ़ेंगे, और फिर बच्चों रात में बोलेंगे चलो हम तो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, सुबह आराम से उठ के पढ़ लेंगे, एंड सो ऑन द एक्टिविटीज, द स्केड्यूल, द रूटीन गोज ऑन। और यही स्केड्यूल बच्चों प्राइवेट कैंडिडेट्स को, ग्रेड्स को खराब कर देता है। तो ये चीज हमें नहीं करनी। सर करना क्या है फिर? तो बच्चों देखिए, मैं प्राइवेट कैंडिडेट्स के पास टाइम बहुत होता है, तो मैं चाहता ये हूं कि ऑफ कोर्स आप घर के काम करें, मना नहीं कर रहा मैं, आप घर के काम भी करें, आप सारी चीज़ों को लेके भी आएँ, अपने छोटे भाई बहन को स्कूल कॉलेजेस ड्रॉप भी करें, उनको पिक भी करें, सब करें, लेकिन बच्चों आप लोग के लिए एक टाइम फ्रेम कंपलसरी है। दैट विल बी, वो कोचिंग का टाइम नहीं है, वो आप लोग को 3 आवर्स या 2 आवर्स अपने लिए निकालने पर डे। अब वो टाइम आप लोग खुद डिसाइड करेंगे कि हर बच्चे का, क्योंकि घर का रूटीन डिफरेंट होता है, कुछ बच्चे जिम जाते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं, आई रियली इंकरेज करना चाहिए। अगर आप लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करें तो मैं बड़ा गुस्सा होता हूँ भाई, अगर अभी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करें तो फिर कब करोगे भाई? तो अगर आप फुटबॉल खेल लो, फुटसॉल खेल लो, जिम जा लो, बेस्ट है, जाना चाहिए बच्चों को। ठीक है, अगर आप ई गेमिंग भी कर रहे हो, आप ऑनलाइन गेमिंग भी कर रहे हो, या मतलब अच्छे लेवल के ऊपर, ये नहीं कि वो कौन से कोई छोटा सा कोई गेम खेल लें तो कोई ऐसा छोटा सा गेम खेल लो, ऐसा नहीं, कोई अच्छा गेम खेल लो तो वो भी अच्छी बात है, फीफा खेलो आप, पबजी भी अगर प्रॉपर गेमिंग के ऊपर खेलो तो वो भी खेलो, तो उससे भी आपके रिफ्लेक्सेस तेज होंगे। तो बताने का मकसद ये बच्चों, सब एक्टिविटीज करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन 2 to 3 आवर्स आप लोग को अपने लिए निकाल ले, सेल्फ स्टडी। उस टाइम के लिए आप लोग दही भी नहीं लाएंगे, उस टाइम पे आप लोग घर पे कोई आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करेगा, या आप लोगों को घर वालों को बताना पड़ेगा। ये 3 आवर्स आपके अपने, हर बच्चे का अपने घर का एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, तो आप लोगों को अपने 3 आवर्स खुद निकालने, एंड वो 3 आवर्स बच्चों कोई और आप लोगों को उसमें तंग नहीं करेगा। आप लोग इवन अपने सेल्फ को भी क्या करेंगे, साइड में रखेंगे, आप लोग सेल्फ स्टडी करेंगे। इफ यू वांट टू स्कोर गुड ग्रेड, अगर आप लोगों को ए लेवल्स अच्छे ग्रेड से पास करना है, अगर पास नहीं करना, अगर आप लोगों को करना है कि भाई अभी ये साल थोड़ा सा ग्रेड पढ़ते हैं, देखते हैं, टेस्ट करते हैं, जाया करते हैं, फिर इंटर चले जाएंगे, तो अगर ये चीजें करनी है तो बच्चों फिर दैट्स टोटली फाइन। आप जो अपना स्केड्यूल जो मैंने आप लोग बताया, इवन बहुत सारे बच्चों का ये होगा, तो यही करते रहो, कोई मसला नहीं, मजे मजे में पढ़ो। कंप्यूटर साइंस में आपके पास C-D आ जाएगा, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसे कुछ ग्रेड आ जाएगा, फिर कुछ सब्जेक्ट ड्रॉप करोगे, कुछ ऐड करोगे, कुछ सोचोगे क्या करें, और लाइफ आगे ऐसी कैरी ऑन होती रहेगी आपके पास। तो भाई कॉलेज वालों के पास अगर डिस्ट्रैक्शन है बहुत सारी, तो आप उसको एज एन एडवांटेज में काउंट करो। उनके पास एडवांटेज है, उनको एक रूटीन सेट होता है उनका, उनको सुबह उठ के पता है क्लास में जाना है, और एक रूटीन सेट हो जाता है, लेकिन आप लोग को रूटीन खुद सेट करना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, सबसे मुश्किल टास्क है ये, कि अपना रूटीन खुद बनाना। ठीक है, तो बच्चों ये चीज आप लोग अगर कर लोगे, रूटीन अपना सेट कर लोगे, तो इट विल बी बेस्ट फॉर यू पीपल। ये एडवाइस मैं शुरू साल में इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग अभी से अपनी चीजें अपने मेंटली अपने आप लोग को अपने आप को आप प्रिपेयर कर लो। सो दैट वाज ऑल बच्चों। उफ, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, खैर चले। तो अब हम लोग बच्चों चलते हैं टुवर्ड्स आवर कंटेंट, टुवर्ड्स आवर सिलेबस। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, दिस इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक सवाल रह गया, माय क्वेश्चन इज, कितने बच्चों के पास ओ लेवल के अंदर कंप्यूटर साइंस नहीं था? कोई मेरे साथ बैठे में 1, जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए, कितने बच्चों के पास ओ लेवल्स कंप्यूटर साइंस नहीं था? कोई ऐसा बच्चा है मेरे पास ऑनलाइन जिसके पास ओ लेवल कंप्यूटर साइंस नहीं था? यू कैन राइट ऑन द मैथ चैट ऑप्शन। ठीक है, आई थिंक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था हमारे पास जिसके पास ओ लेवल कंप्यूटर साइंस हमारे पास बच्चों नहीं था। ओके, वी हैव 1, रऊफ। ठीक है, ठीक है रऊफ। सो देखिए, एक बात याद रखिएगा, ओ लेवल्स कंप्यूटर साइंस आपके पास था या नहीं था, डजंट मैटर, डजंट काउंट। मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल
मैं ये एज्यूम करके पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि आप लोगों ने ओ लेवल्स के अंदर ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ। हाँ ऑफ कोर्स 40% कंटेंट आप लोग का सेम है एज ऑफ ओ लेवल्स A1 का। तो कुछ जगहों पे जहां ओ लेवल्स का कंटेंट होगा मेरी स्पीड शायद तेज हो जाए, बिकॉज आई नो यू पीपल नो दैट इज टफ। लॉजिक गेट्स हो गए, आपका नंबर सिस्टम हो गए, आप लोगों की कन्वर्जन हो गई, आई नो यू पीपल नो दैट इज टफ। तो मेरी स्पीड थोड़ी तेज हो सकती है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू स्किप दैट टॉपिक, स्किप नहीं करूंगा, ठीक है। तो अगर आपके सिलेबस में बच्चों एक डॉट भी है तो हम वो डॉट भी कवर अप करेंगे। हर चीज हम लोग सिलेबस की कवर अप करेंगे। मैं कोई चीज एज्यूम नहीं करूंगा कि आप लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़कर आए हैं एंड हम उस चीज को स्किप कर दें। नो, लेट्स स्टार्ट बच्चों विद आवर फर्स्ट चैप्टर एंड दिस टॉपिक, दिस चैप्टर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अंदर बच्चों हमारे पास पहला टॉपिक होता है, दैट टॉपिक इज, वो टॉपिक भी बच्चों हमारे पास नंबर सिस्टम ही है हमारे पास। सो आप लोग को पता है भाई ओ लेवल्स के अंदर हमारे पास कितने नंबर सिस्टम्स थे? वी वर हैविंग 3 नंबर सिस्टम। वन वाज बाइनरी नंबर सिस्टम, अनदर नंबर सिस्टम बच्चों वाज डेसिमल नंबर सिस्टम, another number system बच्चों was hexadecimal number system। डेसिमल नंबर सिस्टम का देयर वाज अनदर नेम बच्चों एंड दैट नेम वाज डेनरी। तो हम इसे डेनरी नंबर सिस्टम भी कहते हैं। नाउ बच्चों स्टार्टिंग विद बाइनरी फर्स्ट, बाय मींस जबरदस्त। तो बच्चों इस नंबर सिस्टम की आपके पास जो बेस होती है, द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 2। अच्छा, बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम, इस बात का मतलब क्या होता है हमारे पास? इसका मतलब होता है ये नंबर सिस्टम कितने नंबर्स कंटेन कर सकता है। तो बेस हमें बता दिया भाई एक ये नंबर सिस्टम कितने नंबर्स कंटेन कर सकते हैं? 2, एंड दैट बिकम्स द रेंज। तो बच्चों इसकी रेंज क्या होती है हमारे पास? The range is 0 से लेके 1 तक। अच्छा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है बच्चों, ये जो हम लोग कंप्लीट सारा काम कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स आप लोग के लिए भी इसकी पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाया करेंगी, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों डेसिमल नंबर सिस्टम, सो डेसी मींस 10, गुड। सो द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम बच्चों इज 10, और इसकी रेंज क्या होगी हमारे पास? द रेंज विल बी 0 से लेके 9 तक। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों द लास्ट नंबर सिस्टम दैट इज हेक्स, तो एनीवन हेक्स का मतलब 6। मैं सिर्फ हेक्स बोल रहा हूं। जब डेसी ऐड हो जाते तो बच्चों 10 ऐड होता है। सो द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम बच्चों इज 16। हेक्स का वैसे मतलब सिर्फ 6 होता है आपके पास, गुड। एंड द रेंज ऑफ दिस नंबर सिस्टम बच्चों इज 0 से लेके 15 तक। अब हमारे पास बच्चों हेक्साडेसिमल्स के अंदर 0 से लेके 9 तक तो हमारे पास सिंपल नंबर्स होते हैं। 0 से 9 तक हमारे पास क्या होते हैं? सिंपल नंबर्स होते हैं। लिख क्यों नहीं रहे तुम? मैं इस बात क्यों नहीं लिखोगे? अच्छा सवाल था ये भी। खैर चलो, आई थॉट कि शायद तुम बाद में आज कॉपी लाना भूल गए हो। नोट्स बनाना इज अ गुड थिंग, आपको मेमोराइजेशन के अंदर अच्छा रहता है ये। तो आई वुड लव कि हमारे बच्चा नोट्स बनाए क्लास के अंदर। अब बच्चों 0 से 9 तक तो हमारे पास नंबर्स ही होते हैं, एंड 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों विद ए। 11 को हम लोग हेक्साडेसिमल्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों विद बी। 12 को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद सी। 13 को हम लोग बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं विद डी। 14 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों विद एफ, ई। एंड 15 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों विद एफ। अब मेरे पास एक बच्चा आया बैक इन 2018, उसने बोला सर 10 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मैं बोला बेटा ए। बोला सर मैं नहीं करूंगा ए से। बोला क्यों भाई? बोला सर मैं जेड से करूंगा।
बोले 11 को मैं करूंगा y से, 12 को करूंगा मैं x से। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला बेटा क्यों? तो हिज नेम वाज बिलाल। तो बोला सर मैं कर सकता हूं ऐसा। तो मैंने उसको बोला भाई अगर तुम बिलाल नंबर सिस्टम क्रिएट करना चाहो तो तुम ये बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अगर तुम हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर डील कर रहे हो तो दिस इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये बच्चों कोई हम लोग एग्जम्पशन नहीं करते, ये हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। हमारे पास देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो उन्होंने बच्चों इस चीज को फिक्स करा हुआ है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक इंटरनेशनल रूल है, आपके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है दैट वी नीड टू फॉलो दिस। ठीक है। हाँ, कल को अगर आप लोग अपना नंबर सिस्टम बनाएं तो देन इट्स टोटली योर कॉल। आपका जो दिल चाहे बच्चों आप कर सकते हैं। आप 10 को W कर दें एंड योर कॉल, फिर आपकी मर्जी होती है। अब बच्चों अगला टास्क आता है हमारे पास, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम की कन्वर्जन आप लोग को आनी चाहिए। टोटल हमारे पास 6 कन्वर्जन हैं, मैं आप लोग को सिर्फ एक कन्वर्जन करवाऊंगा। उस एक कन्वर्जन के अंदर अगर आप लोग के पास थोड़ा बहुत भी IQ होगा तो टोटल 6 की 6 कन्वर्जन आप लोग की कवर अप हो जाएंगी। ठीक है। अगर आप लोगों ने ओ लेवल्स के अंदर बच्चों इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर द मेथड, अगर आप लोगों ने वो वाला मेथड ऑप्ट किया हुआ है एलसीएम वाला, अगर आप लोग वो 16 की पावर वाला मेथड यूज करते हैं तो मैं कभी भी आप लोग को डिस्करेज नहीं करूंगा। अगर आंसर आप लोग सही लेकर आ रहे हैं, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट पर्टिकुलर मेथड यू कैन गो विद दैट मेथड, आप कैरी कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं जो आप लोग को मेथड बता रहा हूं वही यूज करना है। बस मेरी मेथड में बच्चों एक बेनिफिट ये होगा कि एरर के चांसेस बस मिनिमम होते हैं। द चांसेस फॉर द एरर्स आर मिनिमम यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे। और मैंने स्टार्ट करा यहाँ पे अपना मेथड। क्या था भाई वो मेथड? लेट्स कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर 100, द बेस इज 10 एंड लेट्स कन्वर्ट दिस नंबर बच्चों इनटू हेक्साडेसिमल, द बेस इज 16। तो हमें कन्वर्ट करना है बच्चों एक डेसिमल को इनटू अ हेक्साडेसिमल। व्हेनेवर बच्चों जब भी इस टाइप की कन्वर्जन आ जाए आपके पास, वी ऑलवेज गो फॉर इंटर कन्वर्जन। फर्स्ट we are going to convert this decimal number बच्चों into binary, और फिर बच्चों इस बाइनरी को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे into हेक्साडेसिमल। ठीक है। ये सारी कन्वर्जन बच्चों आप लोग के फिंगर टिप्स पे होंगी इफ यू रिमेंबर ओनली वन सीक्वेंस, एंड दैट सीक्वेंस इज, लेट्स सी, आपको मेरी हेल्प करेगा 2 to the power 0। कोई 0 वाला तो नहीं हमारे पास? आज एक सुबह बच्चा मिला मुझे 2 की पावर 0 सर 0। ठीक है, नहीं है। तो मैंने उससे अगला सवाल किया, मैथ्स बेटा आपने कब पढ़ी थी, किससे पढ़ी थी? नेक्स्ट बच्चों 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 16, 32, 64 एंड 128। तो बच्चों इस सीक्वेंस को हम लोग अभी आगे भी लेके जाएंगे बट नॉट राइट नाउ। पहली क्लास से आज इस सीक्वेंस को हम लोग आगे भी कैरी करेंगे बट नॉट राइट नाउ, अगली क्लासेस के अंदर, अपकमिंग क्लासेस के अंदर। तो बच्चों अगर आप लोगों को ये सीक्वेंस याद है तो भाई कोई भी कन्वर्जन आ जाए इट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। सर बताएं आप क्या करिए, सीक्वेंस तो हमें याद हो गई, अभी याद हो गई सर, तो इतनी आसान सीक्वेंस थी 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। हमारा नंबर क्या है बच्चों? आर नंबर इज, हमारा नंबर है बच्चों, आर नंबर इज 100। अब मुझे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड बच्चों ऐसे नंबर्स ऐड करने कि उनको ऐड करने के बाद मेरा जो टोटल है, मेरा जो सम है वो 100 बन जाए। तो अगर मैं 128 को ऐड करूं बच्चों 100 बनेगा या क्रॉस कर जाएगा? क्रॉस कर जाएगा। तो मैंने यहां पे 0 प्लेस कर दिया। 64, यस सर। 64 के अंदर अगर मैं 32 ऐड करता हूं बच्चों दिस बिकम्स 96। अब आप लोग बच्चों होशियार है, इतना तो आप लोग मतलब माइंड रखते हैं। 96 के अंदर क्या ऐड करूं कि 100 बन जाए? 4। और बाकी नंबर्स को बच्चों मैं क्या कर दूंगा? 0। सो दिस इज बच्चों द बाइनरी फॉर 100। हमारे पास यहां पे क्या आ गया? बाइनरी आ गया 100 का। ठीक है। अब हमें क्या करना था? हम लोगों ने ये वाला टास्क तो कंप्लीट कर लिया, डेसिमल से बाइनरी आ गए। नाउ वी नीड टू कन्वर्ट दिस बाइनरी इनटू
into हेक्साडेसिमल। तो हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दैट बच्चों? अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चार चार नंबर्स के पेयर बनाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो मैंने पहले चार नंबर्स का पेयर बनाया और दूसरे चार नंबर्स का पेयर बनाया। अभी मैं इनको नंबर्स बोल रहा हूं, मैं इनको बिट, एक्चुअली इनको हम कहते हैं बिट्स। मैं अभी बिट इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज मैंने अभी आप लोगों को मेमोरी यूनिट्स नहीं पढ़ा है। अगली क्लास में जब मेमोरी यूनिट्स पढ़ा दूंगा तो फिर बच्चों आई एम गोइंग टू कॉल देम एज बिट्स। अभी मैं नंबर कह रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूज ना हो, जो नॉन कंप्यूटर साइंस वाला है भाई वो भी बच्चा कंफ्यूज ना हो। अब हर पैटर्न के नीचे बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, वी राइट डाउन द सीक्वेंस, दैट सीक्वेंस इज 1 2 4 8 1 2 4 8। ठीक है, नाउ बच्चों अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या, अब जहां जहां बने जस्ट ऐड दोज वैल्यूज। तो मैंने यहां पे देखा 4 के ऊपर 1 था और 2 के ऊपर 1 था, सो 4 प्लस 2 द नंबर विल बिकम 6। और यहां पे सिर्फ 4 के ऊपर 1 था हमारे पास, यहां पे हमारे पास सिर्फ 4 के ऊपर 1 था तो द नंबर बिकम्स 4। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 64, 0 मार्क्स। हेक्साडेसिमल्स के अंदर वी कैन नॉट कॉल इट 64, दिस इज 64। ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। अगर ये डेसिमल होता तो 64 वाज द राइट आंसर, लेकिन हेक्साडेसिमल्स के अंदर यू कैन नॉट कॉल इट 64, दिस इज 64, बोथ आर सेपरेट कैरेक्टर्स। सो बच्चों यहां पे हम लोगों ने क्या करी, तीन कन्वर्जन्स परफॉर्म करी। फर्स्ट वी कन्वर्टेड डेसिमल इनटू बाइनरी, then we converted बच्चों बाइनरी into हेक्साडेसिमल, एंड बच्चों ऑटोमेटिकली आपके पास डेसिमल से हेक्साडेसिमल भी क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। सो ऑल गुड। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए बच्चों, अगर आप लोग को सारी चीजें यहां तक क्लियर है, जस्ट राइट डाउन क्लियर या यस लिखते हैं आप लोग चैट ऑप्शन में। और अगर कोई चीज अनक्लियर है बच्चों तो फील फ्री टू आस्क, वरना क्लियर लिख दो मैक चैट के ऊपर बच्चों, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है भाई, हमजा ने बता दिया हमें, एवरीवन। बाकी बच्चे जैन, रऊफ, ठीक हो गया। खिजर, उस्मान, इफ्रा, ऑल गुड बच्चों। हुसैन, ठीक हो गया। अब बच्चों लेट्स कन्वर्ट अनदर नंबर, एक और नंबर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स से दिस टाइम द नंबर बच्चों was 220। तो अब हमें क्या करना है, 220 को क्या करना है, कन्वर्ट करना है बच्चों किसके अंदर, इन हेक्साडेसिमल हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। सेम पैटर्न। तो बच्चों आप लोग को अगर ये सीक्वेंस याद है, इफ यू पीपल रिमेंबर दिस सीक्वेंस, तो बच्चों मैंने यहां ये सीक्वेंस पेस्ट करा। अब मुझे दिस टाइम मुझे नंबर क्या बनाना है, आई नीड टू मेक 220। सो बच्चों मैंने ऐड करने स्टार्ट करा, 128 प्लस 64 दैट इज 192। 192 के अंदर अगर मैं 32 ऐड करता हूं तो ये बन जाएगा बच्चों मेरे पास 224। तो ये 220 को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहा है। तो मैं इस नंबर को ऐड मैं नहीं करूंगा। तो बच्चों मैंने यहां पे करा 0। लेट्स सी 192 हमारे पास बन चुका था। अब अगर मैं 16 ऐड करूं तो क्या बनेगा मेरे पास, दिस विल बिकम 208। बच्चों मैंने 8 ऐड करा, दिस बिकम्स 216। अब बच्चों फर्दर क्या ऐड करूं, 4 ऐड करा तो बच्चों मेरे पास बन गया ये 220। तो रिमेनिंग नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, दे विल बी सेट टू 0। सो दिस इज द बाइनरी बच्चों फॉर 220। 220 का हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे बाइनरी आ गया। अब क्या करते हैं, चार नंबर्स का पेयर। तो मैंने बच्चों पहला पेयर क्रिएट करा यहाँ पे 4 नंबर्स का, और सेकंड पेयर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया 4 नंबर्स का। और हर पेयर के नीचे क्या लिखते हैं, वी जस्ट राइट 1 2, वी जस्ट राइट बच्चों 1 2 4 8, 1 2 4 8। नाउ व्हाट यू नीड टू डू बच्चों, अब आप लोगों को क्या करना है, यू जस्ट नीड टू ऐड। अब आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ जहां जहां 1 है जस्ट ऐड दोस नंबर्स। तो 8 प्लस 4 प्लस 1 दिस विल बी 13, and
8 plus 4 that this will be 12. अब अगर हम लोग पीछे चले बच्चों वापस यहाँ पे, तो आपको पता है भाई 13 हम लोग हेक्साडेसिमल में यूज करते हैं फॉर डी, और बच्चों 12 हम लोग यूज करते हैं फॉर सी। तो हमारा आंसर क्या बना? आवर आंसर बिकम्स डी सी। तो डी सी इज आवर आंसर। ऑल गुड? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज? अब देखिए एक्चुअली आप लोग, मैं आप लोगों को बोल रहा था भाई आप लोगों ने एक ही सवाल के अंदर आप लोगों ने 6 की 6 कन्वर्जेंस कवर अप कर ली। सर कैसे? तो अगर देखो आप पहले डेसिमल से बाइनरी गए, फिर आप बाइनरी से बच्चों कहां चले गए? हेक्साडेसिमल, और ऑटोमेटिकली आप डेसिमल से हेक्साडेसिमल भी आप लोगों ने क्या करा? कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब अगर इसको आप रिवर्स ऑर्डर में देखो, तो पहले अगर मेरे पास हेक्साडेसिमल से डाइनरी आ जाए तो आपने क्या किया? आपने उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, और बाइनरी को आपने क्या किया? आप अगर डाइनरी में कन्वर्ट कर दें तो आपके पास अगेन वो तीनों कन्वर्जेंस भी आपका कवर अप हो गई। तो अभी करेंगे, खैर इसको हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, इसको यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। सो लेट्स से, अब आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग जरा मुझे नंबर कन्वर्ट करके दिखाएं। द नंबर बच्चों दैट वी हैव इज, लेट्स से ई, सॉरी, द नंबर इज बच्चों 245। अब आप लोग को खुद कन्वर्ट करना है। मैं आप लोग की एक हेल्प कर सकता हूं, मैं आप लोग की हेल्प ये कर सकता हूं कि मेथड आप लोग के सामने ओपन कर देता हूं। ठीक है। द नंबर दैट वी नीड टू कन्वर्ट इज 245। यस, वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू हेक्साडेसिमल। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं आप लोग भी बच्चों कन्वर्ट करके मुझे आंसर बताएंगे। तो वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू हेक्साडेसिमल। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स एज वेल। हुसैन, इफ्रा, इशाल, खिजर, इब्राहिम, रऊफ, उस्मान। तो भाई मैं आप लोग के आंसर्स का भी वेट कर रहा हूं। जेड कहां से आ गया उस्मान? हमजा, हमजा जेड कहां से आ गया बेटा? आंसर है जी F5 आ गया आपका। ठीक है, लेट्स वेट फॉर द अदर्स। ठीक है हमजा, नो इश्यूज। ऑनलाइन बच्चों आंसर नहीं आ रहा भाई। लास्ट बैच मेरा ऑनलाइन का बड़ा एक्टिव था भाई। मैं यहाँ क्वेश्चन देता था, वो आंसर बता रहे वहाँ पे। वो पता नहीं, खैर कैलकुलेटर यूज कर रहे हो शायद, लेकिन बड़े जल्दी आंसर आते थे उनके भाई। अच्छा जी, इफ्रा ने बताया सर D1। ठीक है इफ्रा, नो इश्यूज, कोई मसला नहीं है। आपका D1 आंसर आया, देख लेते, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। रऊफ का आंसर सही आ गया भाई, रऊफ ने सही निकाल दिया। सो दिस वाज आवर नंबर बच्चों। सीक्वेंस आप लोग को याद था, सीक्वेंस आप लोग को याद था। दिस वाज द सीक्वेंस बच्चों दैट वी हैव। ये हमारा सीक्वेंस था भाई। अब देखिए, वी आर हैविंग शॉर्टकट्स एज वेल। हमारे पास शॉर्टकट्स होते हैं। हर दफा 145 को ऐड नहीं करोगे आप लोग। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे 145 है, अगर मैं ये सारे नंबर्स बंद कर दूं, लाइक ये सारे नंबर्स बंद कर दूं, तो मेरे पास टोटल सम आता है बच्चों 255। अब बहुत सारे बच्चों को ये टेक्निक पता होगी, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगी, नो इश्यूज। अब हम लोग ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो बच्चों 255 आता है, सारे बंद कर दूं, मेरा नंबर है 245। तो क्या चीज माइनस करनी है मुझे? 10। तो 10 कैसे होगा? 8, और 2 को अगर मैं 0 कर दूं बच्चों, क्या बन जाएगा मेरे पास? 245 बन जाएगा। तो मैंने यही काम करा बच्चों, 1 1 1 1 0 1 0 1। So this is the binary बच्चों for 245। All good? अब मैंने 4 नंबर्स का पेयर बनाया। The first pair will be this one,
द नेक्स्ट पेयर बच्चों विल बी दिस वन। और हर पेयर के नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, 1 2 4 8 1 2 4 8। तो बच्चों जहां जहां बने जस्ट ऐड दोज वैल्यूज। तो 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, so this will be 15, and over here बच्चों 4 plus 1 this will be equals to 5। so 5 तो 5 ही रहेगा। 15 बच्चों हमारे पास क्या होता है f, and 5 हमारे पास आ गया, तो F5 is our answer। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का आ गया होगा, अगर नहीं आया तो यू कैन वेरीफाई ओवर हियर। आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो भाई बच्चों आज हमारी पहली क्लास थी। आई थिंक दैट्स मोर देन फाइन, दैट्स मोर देन फाइन। इसको अब हम लोग अगली क्लास के अंदर दैट इज ऑन थर्सडे आगे कैरी ऑन करेंगे, और आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं। अगले सेशन में इसको अब आगे कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड स्टे सेफ।